आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा सीमा गुलाम हैदर की। जी हां, सीमा गुलाम हैदर के मामले में हर रोज एक नई खबर आ रही है। अब खबर यह आई है कि नेपाल में जिस होटल में सीमा गुलाम हैदर ठहरी हुई थी, उस होटल के मालिक ने बताया है कि दरअसल सीमा गुलाम हैदर ने शादी किसी मंदिर में नहीं की, बल्कि इसी होटल में उसने शादी की है। और यह बताया था जो सचिन था, सचिन भी नेपाल गया था, सचिन भी नेपाल पहुंचा था। यानी अब यह बात क्लियर हो गई है कि सीमा गुलाम हैदर ही गुनहगार नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में सचिन मीणा भी पूरी तरीके से शामिल है। वो खुद नेपाल गया था और नेपाल में जो होटल लिया था वो सीमा गुलाम हैदर ने नहीं लिया था, बल्कि सचिन ने लिया था। सचिन ने होटल मालिक से कहा था कि हिंदुस्तान से मेरी फैमिली आ रही है और उसके लिए होटल चाहिए, तो इस तरीके से झूठ बोल करके वहां होटल लिया गया और होटल ले करके उसके बाद प्लान किया गया। फिर वो हिंदुस्तान आते, हिंदुस्तान में 1.5 महीना सीमा गुलाम हैदर रहती है और कुछ भी पता नहीं चलता। अब ये धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं कि सीमा गुलाम हैदर जो पाकिस्तान से आई है, जिसने इश्क का पूरा ड्रामा रचा, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसका चाचा जो है वो वहां पे फौज में एक बड़े अफसर है, इसके साथ ही भाई जो है वो भी फौज में है। और सचिन ने भी यह बात बताई है कि सीमा गुलाम हैदर के भाई से अक्सर बेशतर फोन पर बात होती रहती है। इसका मतलब साफ है कि मामला वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से आप हिंदू होने का धर्मांतरण का ड्रामा सीमा गुलाम हैदर ने किया, और सचिन जो है वो पूरी तरीके से गुमराह करता रहा देश को, देश के लोगों को। और हमारे भक्त जो हैं, जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि एक मुसलमान ने, और वो भी पाकिस्तान मुसलमान ने, किस तरीके से हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया है, धर्मांतरण कर लिया है, वो तो पागल हो गए, खुशियों से झूम उठे, हर जगह जय श्री राम के नारे लगाने लगे। लेकिन ये कितनी बड़ी साजिश है, इसका इंकशाफ अब हो रहा है। इसका हर रोज नई नई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब ऐसे में जो भक्त हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या बोले तो बोले क्या? अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा देश तो ऐसा ही है। सवाल ये है कि जब पहले दिन से ये बात कही जा रही है कि धर्मांतरण के चक्कर में ये जो ड्रामेबाजी, इसको रोका जाए, सीमा और सचिन दोनों की भरपूर तरीके से जांच की जाए, क्योंकि दोनों जो है वो देश को गुमराह कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान में आईएसआई बार बार घुसपैठ कराता है, बार बार जो है जासूसों को भेजता है, हर साल 15 से 20 जासूस वो पकड़े जाते हैं, हर बार जो है वो नई चीज स्टोरी सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इससे पहले भी कहा था कि विदेश मंत्रालय में कैसे जो है वो नवीन पॉल एक पकड़ा गया और उसने G20 के कागजात भेजे। तो ऐसे जब जाल आईएसआई ने बिछा रखा है, तो फिर सीमा गुलाम हैदर को इस तरीके से ट्रीट करना कि वो महज इश्क के चक्कर में भाग आई। वो पबजी खेलते खेलते उसको इश्क 2021 में हुआ, तब से सचिन और ये सीमा गुलाम हैदर दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन मैं कहूंगा कि इसकी गहन जांच की जाए कि अब तक सचिन ने क्या कुछ यहां से भेजा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुफिया कागजात भेजे हो। ये इन सब का पता लगाना बहुत जरूरी है। फिर 1.5 महीने से जब सीमा गुलाम हैदर यहां रुकी रही तो उसने क्या कुछ कहा। मैं गांव गया था, सीमा गुलाम हैदर जहां ठहरी थी, वहां से जेवर जो एयरपोर्ट है उसकी दूरी बहुत दूर नहीं है। जाहिर है कि ये तमाम चीजों को देखने के बाद अंदाजा हो रहा है कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज वहां जाकर के पता चला कि जो जेवर के विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, और अक्सर वहां पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अक्सर जो है वहां आते हैं और उन्हीं के यहां ठहरते हैं। अब आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ जेवर में ही आते हैं और वहीं पे सीमा गुलाम हैदर को ठहराया जाता है। 1.5 महीने से वो यहां रह रही है। सवाल यह है कि वो इंतजार किसका कर रही थी? कहीं योगी आदित्यनाथ टारगेट पर तो नहीं थे, निशाने पे नहीं थे? ये एक बड़ा सवाल है। फिर यहां से दिल्ली कितनी दूर है? वो भी कोई बहुत दूर नहीं है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका पता लगाना बहुत जरूरी है, जिनका जवाब बहुत जरूरी है।
इसको महज धर्मांतरण या इश्क प्यार मोहब्बत की कहानी समझ करके, फिल्मों से जोड़ करके, हीरो रांझा से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है। और मैं ये भी कहता हूं, पहले दिन से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सीमा गुलाम हैदर, सचिन और उनके 4 बच्चे बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आए कैसे, ये कैसे यहां तक पहुंचे, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और उन अफसरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिन्होंने सीमा गुलाम हैदर को यहां पहुंचने में मदद की। एक तरीके से कोई पूछताछ नहीं की, कोई जानकारी नहीं। खुफिया विभाग हमारा कहां था? 1.5 महीने से सीमा गुलाम हैदर यहां रह रही थी और इसका पता तक नहीं चला। फिर सवाल यह है कि और तमाम चीजें हैं। 2021 से यह मामला चल रहा है, क्या खुफिया विभाग हमारा इतना कमजोर हो गया है? क्या खुफिया डिपार्टमेंट इतना कमजोर हो गया है? पुलवामा में जब घटना हुई थी उसके बाद से बार बार यह बात कही जा रही थी कि यह बहुत बड़ा फेल्योर है, लेकिन पुलवामा में भी आप देखेंगे तो किसी को कठोर सजा जैसी देनी चाहिए थी, नहीं दी गई। और वही घटना तकरीबन अब फिर शायद होने वाली थी या हो सकती थी। अभी बहरहाल जांच मामले की चल रही है, लेकिन कुछ भी हो, ऐसी लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम यही कहेंगे कि इस पूरे मामले की गहन छानबीन होनी चाहिए और पाकिस्तान की इस हरकत को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्यों बार बार जो है हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सीमा गुलाम हैदर है जिसने सचिन को साथ लिया, इसका मकसद क्या है, यह पता लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।